नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में खास पेशकश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के गांव अलकतरी पहुंचे, जहां स्कूल मैदान हेलीपैड पर सीएम का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आज लगातार दूसरा दिन है। सीएम भूपेश आज अकलतरी में रीपा गतिविधियों का अवलोकन, लखराम में मंदिर दर्शन के बाद बेलतरा में आम जनता और सामाजिक संगठन के प्रमुखों से मुलाकात उन्होंने की। तो वहीं बेलतरा विधानसभा के रहने वाले मोहित राम कौशिक ने कराटे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया। सीएम ने उन्हें बधाई दी और आगे की तैयारी के लिए 4,25,000 रुपए की स्वीकृति दी है। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने ग्राम पंचायत बेलतरा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाने की बात कही। तो वहीं बेलतरा और भादी में मंगल भवन निर्माण, ग्राम पंचायत अकलतरी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा, ग्राम पंचायत सेलर और लिंगियाडी के शासकीय हाई स्कूलों का हायर सेकेंडरी में उन्नयन, ग्राम पंचायत खेरा डगनिया में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए नवीन भवन निर्माण समेत कई और योजनाओं का ऐलान किया। इस मौके पर हाट बाजार क्लिनिक योजना से लाभान्वित साधुराम यादव ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि बीपी की बीमारी का इलाज बिना किसी परेशानी निःशुल्क हो रहा है। तो वहीं संजीवनी कोष योजना के तहत विजय शर्मा के मुंह के कैंसर का इलाज अपोलो हॉस्पिटल में हो सका। इस योजना के माध्यम से उन्हें इलाज के लिए 1,35,000 रुपए की सहायता राशि मिली। कहाँ को? मोहित राम कौशिक बिजौर से। अच्छा, तो मोहित भैया देखा मैं कराटे में अंतर्राष्ट्रीय खेल चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर में भी मेडल लगा चुके हैं काका। वाह, बहुत बधाई। तो मोर घर की स्थिति खराब है, मोर पिताजी गुजर गए पिछले साल। अरे तो वही घर की खर्चा उर्चा उठा था। हाँ। और 10 बार राष्ट्रीय खेल रहे हैं और 2 बार अंतर्राष्ट्रीय खेल चुके हैं। हाँ। तो मोला 4,25,000 दे देता काका। आप मान 4,25,000 का भर दूँ? खर्चा भर काका, मोर बहुत उधारी भी हो गया काका। अच्छा, ठीक है। अब आप मन ये इतना बड़े मंच दिया काका, ओखर लिए मन बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजीव में तांका से जुड़े थे हैं? मैं सर जुड़े कोशिश कर रहे हैं सर, मैं यहाँ फिर नहीं जुड़ पाऊँ सर, लेकिन असफल रहते। हाँ सर। हाँ, मैं 4,25,000 रुपए देवो, तो कर्जा वर्जा छूट ले, बढ़िया खेलते हैं। हाँ सर, है ना, देश का नाम रोशन कर रहा था, तो देवो 4,25,000। धन्यवाद सर। कभी नहीं बनाओ सर आपका। काका जिंदाबाद। हाँ, काका भी जिंदा है। चले लगे। तो सबसे पहले बेलतरा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले जाए। ताली बरोबर नहीं बजाते। बेलतरा और भांदी में, भादी के भांदी है, भाड़ी, मंगल भवन के निर्माण कराया जाए। ग्राम पंचायत अकलतरी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोले जाए। ग्राम पंचायत सेलर और लिंगियाडी के शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में उन्नयन कराया जाए। हाई स्कूल मोक्का का उन्नयन हायर सेकेंडरी में भी कराया जाए। ग्राम पंचायत खैरा डंगनिया में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए नवीन भवन का निर्माण कराए गए घोषणा। खूटा घाट से मस्तूरी नहर के किनारे सड़क सुधार कार्य। नवीन प्राथमिक शाला सलखा के लिए भवन निर्माण। बांका में स्कूल अहाता और अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। गिधौरी में उचित मूल्य की दुकान खोला जाएगा। ग्राम पंचायत अकलतरी में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। ग्राम पंचायत लखराम में पशु डिस्पोजल सेंटर खोला जाएगा। और वो जो लेकर लिफ्ट इरिगेशन के वो घोषणा करा था। परम पूज्य मुख्यमंत्री जी प्रणाम। प्रणाम। मैं शुगर के पेशेंट हूँ और हाट बाजार में शिविर लगते, वो में जाके मैं चेक करा था, मुझे दवाई मिलते और हमारा सब नियम सभी बताते हैं। और हर हफ्ता आके यहाँ बेलतरा में शिविर लगते। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमका कहीं हॉस्पिटल जाए नहीं पड़ा, हाट बाजार ही में हम उनके इलाज पानी हो जाते। तो आप का इलाज कराए? मैं शुगर ब्लड प्रेशर के इलाज करा था और
हर हफ्ता इलाज कराता हूँ, ब्लड चेक होते, शुगर चेक होते। अच्छा। और ओकर आधार पे मोला दवाई देते और दवाई कभी दिन है आप लोग बीमारी? ये 5-6 साल से है, बाकी 5-6 साल से जी। तो पहले ही जैसे शुगर की दवाई लेते रहे, बीपी की दवाई लेते रहे, कितने पैसा लगाते इस महीना में? नहीं, मैं वहाँ बिलासपुर जाते रहे तो बिलासपुर में जरूर इलाज पानी करा रहे तो पैसा लगत रही। हाँ। लेकिन जब से हाट बाजार में सीरीज लगते वहाँ मैं इलाज पानी कराता हूँ तो मोला एक भी पैसा नहीं लगे, बल्कि मोला उमन सब प्रकार से जो ये है नियम है ये खान पान वाले वो बस सबको बताते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से इलाज होते, कोई भी प्रकार से परेशानी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है जब 5 लाख तक के प्रति परिवार प्रति वर्ष को लाभ मिलते। एक और योजना है जब बड़े बीमारी हो जाते, भगवान न करे काकरो घर होए, लेकिन यदि बीमारी आ गई तो कर 20 लाख तक के हम सहायता देता। ऐसा कोई लाभार्थी है? साधारण नमन। मैं विजय शर्मा जी महाराज। बिलासपुर के दौरा कारा में रहता हूँ जी। मोला माउथ कैंसर हो गई से और 2 साल में मोर इलाज करत है जी। तो पाठम रश्मि सिंह बैठे और मोकर चिन्हत हो है तो वही हम मोर आवेदन फॉरवर्ड करी से और तोर तक भेजवाई से और उन्होंने डायरेक्ट अपोलो अस्पताल में 1,35,000 रुपया आई से। लेकिन एक बात है निवेदन है काका के मोर 2 साल में तरह इलाज है उसका वो नहीं हो सका और थोड़ा बहुत का सहायता का खर्च भेजा रही वो रश्मि सिंह मुझको नहीं चिन्ही वही फॉरवर्ड करेगी सुविचारी है गए हम तो हाँ अब वो रविंद्र सिंह तक चिन्ह थे, विजय के सरवानी तक मोर चिन्ह थे, वो तो मोर के आज से रहे विजय के सरवानी दूसरे वे है। अब मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मोर कर्जा हो गया काका, मैं तो निवेदन करता हूँ अभी तक अस्पताल में हम इलाज करे थे। अमित वर्मा डॉक्टर अपोलो विशेष स्वास्थ्य सहायता में दे देते हैं तो पूरा खर्चा उठाई सरकार। तो मैं है ना डिस्चार्ज हो गए, पैसा नहीं से 1,35,000 भरे थे सिकाई के काका। अच्छा। सिकाई हुई ना जैसे आ गया तो उसको सिकाई वगैरह नहीं देंगे? क्यों नहीं सिकाई वगैरह तो पैसा नहीं देंगे? सुना न साहब। नहीं मैं ये करीब पूछ रहा हूँ। हाँ। जैसे यहाँ इलाज हो गया एक बार में, वो ऑपरेशन वगैरह हो गया, 1,35,000 हो गया, डिस्चार्ज हो गया, लेकिन ये तो कीमो है और रेडिएशन हो रही। अच्छा। नहीं तो एप्लीकेशन दे दे तो रसमें फेर दे दे 21 दिन के रेडिएशन हो रही से अपने पैसा आए तो दे दे बता दे कितना पैसा लगे। हमारा कर्जा हो गया सर। हाँ तो दे देते ना, आवेदन तो दे देते हैं और रश्मि जी की चिन्ही की नहीं खत्म दे देते हैं। हाँ पक्का में। ठीक है, धन्यवाद काका। मोर नाम राधिका धनवार है, मैं चिन्हाटी धनवार पारा ले आए हैं। जब मोर बेटा ला आंगनबाड़ी में ले गए रहे वजन कराए बा तो मोर बेटा के वजन है 5 किलो के रही से तो मोर मैडम मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के बारे में बताई से तो मैं अपन बेटा ला खवाए बार भात साग दाल गुड़ लेता हूँ और हफ्ता में 2 बार अंडा सोमवार और गुरुवार के। और मैं देखता हूँ कि गर्भवती महिला मन भी खाना खाला जाते, दाल भात साग रोटी अचार पापड़ गुड़ ये सब खाते। और मुख्यमंत्री ला योजना ला लागू करे पर बहुत बहुत धन्यवाद काका। हमरो काका के सुपोषण बहुत लाभ मिलते है, बहुत लाभ मिलते है। हमरो काका के सुपोषण योजना में बहुत लाभ मिलते है, बहुत लाभ मिलते है। योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। भाई तो नीचे कर आ और तो नीचे का साइड नीचे कर भाई के ऊपर दबा कर नीचे आ जाइए।
नहीं जा पाता गया कि फंस अरुण साहब को आपने कल कहा था महंगाई को लेकर, बोल रहे हैं कि यहाँ तो स्थिति ये है कि सरकार वैट कम कर नहीं रही है, सीमेंट में आपका टैक्स लगता है, रेत में आपका टैक्स लगता है, वो महंगाई को लेकर आप पर सवाल खड़े करते हैं। सबसे पहली बात ये है और ये खदानों का आक्सीजन हुआ है, लगता है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में घर पहुंचा फुकट देते थे। क्यों बात कर रहे हैं? ये वो सवाल इस बात का है कि महंगाई कम करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? डीजल में, पेट्रोल में गैस कम करके रासायनिक खाद कर दिए। अभी जैसे एक किसान ने कहा ना, दूध उत्पादक किसान ने इस बारे में बोलो ना आप, सरकार ने बंद कर दिया इसको। आज कॉलेज देना था वहाँ पड़ेगा कि बड़े बड़े नेता फीडबैक ले रहे हैं तमाम जो वही कटवाएगा सामने निकल रहा है तो शिकायत प्रोटोटाइप का आशय एक जैसे कार्यक्रम हो गया, जाना, चंद लोगों से मिलना, कुछ चीजों की घोषणाएं करना, फिर चले आना। बीच में मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विधानसभा में जाकर आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं। ये खुला मंच है। छत्तीसगढ़ सरकार की, भूपेश बघेल सरकार की योजनाएं जो उन्होंने लागू करी हैं, उन योजनाओं का लाभ किन किन लोगों को मिला है और किन किन लोगों को मिलना है, भविष्य की क्या योजनाएं हो सकती हैं, रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध हो सकते हैं और कोई विकास के काम, विशेषकर जहां विधायक अपनी तरफ से सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस के विधायक नहीं हैं, विशेषकर वहां पर मुख्यमंत्री जी जाकर जो सौगात दे रहे हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं। आज भी देखिए बेलतरा विधानसभा में कार्यक्रम में उन्होंने अकलतरी में एक नए कॉलेज का घोषणा की, आज उसका भूमि पूजन है। कल मस्तूरी विधानसभा में नया कॉलेज की घोषणा हुई है। लगातार जनहित के विकास के काम और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर और प्रत्येक व्यक्ति से सीधे संवाद कर रहे हैं कि किनको योजनाओं का लाभ मिला है और किनको नहीं मिला है। ये मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता है। इस देश के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री ऐसा जनसंवाद आम जनता के साथ खुले मंच पर बात कभी नहीं करता। यह छत्तीसगढ़ मॉडल, जो कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल, यही छत्तीसगढ़ मॉडल है कि जहां पर विकास के नए नए अवसर, नए नए जो रोजगार के, विकास के अवसर मिल रहे हैं। कृष्ण कुंज से क्या अंतर आ सकता है जो हमारा जंगल का क्षेत्र है या जहां पर हमारे वनवासी भाई रहते हैं? छत्तीसगढ़ शासन का बहुत सारी योजना है जो महत्वपूर्ण योजना है और प्राथमिकता में माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। जैसे नरवा, गरवा, घुरवा बारी के बाद जैसे कृष्ण कुंज की बात करें तो आज आप लोग देखें कोविड काल जैसे में शहर के लोग गांव में आए हैं और गांव में रहे हैं। सबको डर भय था और आज की जो स्थिति परिस्थिति है, कहीं न कहीं जंगल की कटाई हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि कृष्ण कुंज की योजना के तहत गांव में भी जो जहां पर जंगल की कटाई है या फिर जहां पर खाली जगह है गांव की भूमि पंचायत की, तो वहां पर वृक्ष लगे और उस वृक्ष से जो ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ फलदार जो फल मिल रहा है, दूसरा चीज औषधि भी मिल रहा है और लकड़ी भी हमको प्राप्त होती है उससे। आप मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और देखा ये जा रहा है कि अभी पूरे विश्व में, भारत में भी जो है मछली उत्पादन में एक रोजगार का नया अवसर खोजा है। छत्तीसगढ़ में क्या संभावना दिखते हैं? हमारे जो मछुआ नीति जो भी लागू हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कृषि का दर्जा दिया है, तो बिना ब्याज में जैसे किसान लोग ऋण लेते हैं तो अधिकतम 3 लाख तक ऋण है,
उसी हमारे जो तालाब का भी है कि 3 लाख तक बिना ब्याज के ऋण मिलेगा। और जो मछुआ समुदाय का अधिकार है, उनका हक है कि जो नदी नाले तालाब में, तो उनको प्राथमिकता के क्रम में 80% जो है मछुआ समूह के मछुआ व्यक्ति को जो पंजीयन होगा उस आधार में उनको फायदा मिलेगा। कैसे जुड़ेंगे इससे धीवर और निषाद समाज के लोग? कि जो स्वावलंबन बनाने की जो है, चाहे अभी हम रीपा के माध्यम से, गौठानों के माध्यम से जो जाल बनाने की मशीन है, जो खरीदते हैं हम लोग जाल को, वो खुद बना के सब्सिडी के माध्यम से जाल बनाने का आइस फैक्ट्री है, आइस फैक्ट्री लगाएंगे गौठान में रीपा के माध्यम से। वहाँ पे चना मुर्रफ होने का मशीन लगाएंगे, जिसको हमारे जो समाज के लोग हैं, जो हमारा अधिकार है, तो जो सब्सिडी के तहत जो गौठानों के माध्यम से योजना का लाभ लेंगे। और जो सामान हम लोग खरीदते हैं, जैसे मछली को सुखाने का मशीन है, अभी तक हम लोग जो मछली जो सुखाते थे तो पैरा जो खेत का पैरा होता था उससे सुखाते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना में कि मुझे मछली जो सुखाएंगे वो मशीन के माध्यम से सुखाएंगे। तो निश्चित ही हमारे मछुआ समुदाय के लोग को फायदा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि के साथ साथ ये जो हमारी जो मशीन के माध्यम से जो हमारा आपको रोजगार मिलेगा। हजीमोर गांव में सरपंच नहीं है। बेलतरा जो क्षेत्र है बिलासपुर के पास सर्वाधिक चर्चित है और विकास की दृष्टि से देखा जाए तो काफी वहां पर काम हुए हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री का इस क्षेत्र में आकर के सौगात देना, आपको लगता है कि अपेक्षित काम नहीं हो पाए थे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही सोच है कि जैसे बेलतरा का कुछ हिस्सा वनांचल में पड़ता है और कुछ मैदानी है और कुछ शहरी है, तो शहरी में भी विकास का काम हो रहा है, मैदानी में भी हो रहा है। वनांचल में मुख्यमंत्री जी का यही सोच है कि दूरस्थ जो ग्राम है, कहीं पर कुछ काम बच गया है तो उसको करने का पहला प्रायोरिटी प्राथमिकता है। और मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हमारे जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ भी काम हो और हमारे विकास की मुख्य धारा से वहाँ की पंचायत और वहाँ के लोग को फायदा मिले। देखा ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं में जो है वो दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में महाविद्यालय और हाई स्कूल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी दूरदृष्टता रखते हैं, दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। आम जनता तक, आम ग्रामीणों तक वो ये छत्तीसगढ़ को शिक्षित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनकी सोच उन ग्रामीणों तक जाना है जहां अभी भी कुछ परसेंट अशिक्षित है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जाकर, दूर जगहों में जाकर विद्यालय खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, उनके जो कार्यक्रम है वो लोगों को समृद्ध बनाना, छत्तीसगढ़ को एक अच्छा राज्य बनाना इनका उद्देश्य है। इसलिए ये भेंट मुलाकात करते जा रहे हैं हर विधानसभा में। आपको लगता है कि इसका जनमानस पर गहरा असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, कल ही सीपत में एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का था, भेंट मुलाकात का। वहाँ आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की बच्चियाँ इंग्लिश में मुख्यमंत्री जी से संबोधित किए और मुख्यमंत्री जी ने उतने ही सरलता से जवाब दिया। उन्होंने ये कोशिश किया है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक गांव जो आज भी दूरी बनाए रखे हैं शहर से, वो भी शिक्षित हो आत्मानंद स्कूल के माध्यम से। देखा ये भी गया कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, वे पीड़ित लोगों को कोशिश करते हैं कि वो मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो जाए, उनकी समस्या हल हो जाए। बिल्कुल, कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की विचारधारा ये है कि कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता और हर एक जनता जो आखिरी लाइन में खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री से सीधी बात करें, उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री जी सुने और उसको तत्काल प्रभाव से लागू करें। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सिर्फ और सिर्फ यही योजना है कि उनकी सारी समस्या जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो पूरी कर सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। नरवा, गरवा, घुरवा, बारी और छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, यह छत्तीसगढ़ की पहचान है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण परिवेश, जो जैसा छत्तीसगढ़ का सपना, छत्तीसगढ़ को अलग पृथक करने के लिए जो छत्तीसगढ़ के महान पुरुषों ने एक आंदोलन किया था कि छत्तीसगढ़ियों की पहचान, छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़िया
परिवेश जो लगभग लुप्त होने की स्थिति में थी, उसको हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उसको फिर से स्थापित करने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो ओलंपिक के खेल हैं, आज हमारी बहनें, हमारी बुजुर्ग महिलाएं फुगड़ी खेल रही हैं, हौना चला रहे हैं। तीजा हो, पोला हो, चाहे कोई भी पर्व छत्तीसगढ़ का हो, उसमें उनको उस प्रदेश में छुट्टी देकर उस संस्कृति को बढ़ावा देने का जो प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो छत्तीसगढ़ के हर एक मानव, हर एक व्यक्ति के मन में ये बात भर कर गई है कि पहली बार छत्तीसगढ़ियों की सरकार बनी है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति के संरक्षक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक पहल की है, जिसको समस्त छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। नीतियों से महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं और बच्चे भी पोषित भी हो रहे हैं, उन्नत भी हो रहे हैं। कैसे लगा आज का जो मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। महिलाओं की तरफ के बारे में योजनाओं की सोच मेरे ख्याल से ये पहली बार है इस देश में किसी सरकार ने सोचा है, और हम उसके परिणाम देख रहे हैं। एक एक योजना का नाम लेकर के हितग्राहियों से पूछ रहे हैं, क्या असर पड़ेगा इसका? बहुत असर पड़ेगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनको की योजनाओं की जानकारी नहीं होगी, उन्हें आज जानकारी मिल गई, और आम जनता के अंदर भी ये मैसेज तो गया ना कि कितनी योजनाओं से लोग लाभान्वित हैं। बड़े अधिकारी भी सरकार के साथ थे आज। तो अधिकारी क्यों नहीं रहेंगे? सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन अधिकारियों की ही जिम्मेदारी है। इससे आने वाले समय पे चुनाव पे असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। देखिएगा रिजल्ट, अगली बार फिर हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।